वजह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन उस लॉकडाउन में इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। राशन तकसीम किया जा रहा है, मुसलमानों को अलग थलग रखा जा रहा है। अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मुसलमानों का इलाज न किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोरोना की आड़ में भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम मरीजों से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुसलमान मरीज अस्पताल जाता है तो उसे कहा जाता है वापस जाएं। मुसलमानों की दुकानों से खरीदो फरोख्त नहीं की जा रही। रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं, सबको गाली देने का मौका मिलेगा। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान मीडिया के एंकर साहब क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि इन दोनों विषयों पे हमारा क्या सोचना है। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। कोरोना कारोबार बन गया। अस्पताल माफिया लोगों को जबरदस्ती कोरोना पेशेंट डिक्लेयर करने लगी। कब्रिस्तान में लावारिस लाशों की कोरोना के नाम पर तदफीन जारी। वज़ीर आला सिंध की 300 से ज्यादा अफराद की पुरस्कार मौत के दावे गलत साबित हुए। सिंध सरकार के एक अहम वजीर का आवाम के खर्चे पर खुद अपने ही घर पे कोरोना से बचाव के लिए जरासीम कुश स्प्रे। चंद माह कबल तक मुलाजमीन को तनख्वाह तक न दे सकने वाला समाजी रहनुमा वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए कैसे ले आया। कोरोना बाकायदा इस वक्त एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस कारोबार में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे। कहा जाए तो कुछ इक़्तिदार की राहदारियों में हैं और कुछ उनकी सपोर्ट करने वाले जो अपने कारोबार, अपने धंधे के फ़रोग़ के लिए हर वक्त, हमा वक्त, हर दौर में कोशा रहते हैं। एक स्टेक होल्डर है अस्पताल माफिया। फर्स्ट हैंड नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, नाम ना बताने की शर्त पर। एक बुजुर्ग खातून जिनकी उम्र तकरीबन 75 से क्रॉस कर गई है, पिछले हफ्ते एक मारूफ अस्पताल में दिल के मसले की वजह से, किसी मसले की वजह से उनको ले जाया गया। कैन यू बिलीव कि डॉक्टर्स की तमाम तर जो हिस्सियात थी वो सिर्फ कोरोना की तरफ थी, ना कि उनके दिल के मसले के हल के लिए। डॉक्टर्स ने दिल के मसले के हल के लिए ईसीजी कराने तक की तौफीक नहीं समझी। वो खातून 5 से 6 घंटे अस्पताल में रहीं। उनके साथ जो मामलात थे उसका तज़किरा इस वक्त यहाँ माँ सिवाय एग्जैजरेशन के और कुछ नहीं होगी। उन खातून और उनके बेटे से जो मेरी गुफ्तगू रही, उसका लुब्बे लुबाब ये कि डॉक्टर्स का इसरार था कि आप कोरोना की पेशेंट हैं। कोई सिम्टम्स बिल्कुल किसी किस्म के नहीं थे, बिल्कुल किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं थे। कम से कम वो सिम्टम्स तो बिल्कुल भी नहीं थे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के जरिए आवाम में तशहीर किए जा चुके हैं। उसके बावजूद डॉक्टरों का इसरार था कि आप कोरोना पेशेंट हैं और आपको जो है वो कोरोना के इलाज के लिए हमारे पास एडमिट रहना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने अस्पताल से जान छुड़ाई, जिस तरह से उनका बेटा उनको वहाँ से लेकर के निकला, ये एक बहुत लंबी और अवार्ड विनिंग दास्तान है जिसका तज़किरा किसी और वक्त पर उठाए रखते हैं। एक मौसूफ सिंध के नवाही इलाके में, नाम नहीं लेना चाह रहा, टेलीफोन कॉल के ज़रिए उन्होंने मुझसे अपना ये मुद्दा शेयर किया। मैंने वीडियो कॉल के लिए इसरार किया, उन्होंने वीडियो कॉल की इजाज़त दी। उसके बाद मैंने उनसे और उनके पूरे घराने से गुफ्तगू की। बीमार वालिद जिनकी उम्र तकरीबन 65 प्लस होगी गालिबन, मुतअद्दिद अमराज का वो शिकार थे, उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के साथ ही उनके घर पे पुलिस मोबाइल नाजिल हो गई कि जी वो आपके घर पे एक इंतकाल हुआ है, तो वो कोरोना पेशेंट था। घर वाले हक्का बक्का, सबका इसरार ये कि भाई ये कोरोना से इनका क्या ताल्लुक़, इनके तो फलां 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 अमराज का यहाँ फलां डॉक्टर से फलां अस्पताल से इलाज चल रहा था और ये हमारे पास बाकायदा वो सारे सबूत मौजूद हैं। पुलिस वालों का इसरार कि नहीं, हमें अस्पताल वालों ने बताया है जहाँ से आप इनको लेकर के आए हैं कि ये कोरोना पेशेंट है। और उसके बाद उनकी तमाम तर जो पूरी कोशिशें थी, काविशें थी, वो ये थी कि किसी तरह से उस डेड बॉडी को ले करके और कोरोना के नाम पर उसको वहाँ ले आकर के और उसकी तदफीन कर दी जाए। कैन यू बिलीव कि ये इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है? अनबिलीवेबल। ये अंदाजा लगाइए कि आपके खुदा न खास्ता अल्लाह माज़ल्ला तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, किसी आपके अपने की मौत हो जाती है,
और आपके साथ कोई ये हरकत करे कि आपको उसकी नमाज जनाजा तक ना पढ़ने दी जाए, वो आपसे छीन करके ले जाया जाए, और जिस तरह से किसी माज़अल्लाह नजिस चीज को जमीन में गाड़ते हैं उसको शहीद कह करके और गाड़ दिया जाए। क्या शहीदों के साथ यही सुलूक इस्लाम बताता है? सिर्फ 5 रुपए में 10 मुफ्तियां आपने अपने पेरोल पे रखे हुए हैं और वो मुफ्तियान कराम डंडे के खौफ से आपके हक में तोते की तरह से फतवे दिए चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को हराम मौत भी मारेंगे। एक वाकया कराची का, एक वाकया इंटीरियर सिंध का, और अब सुनिए पंजाब, जहां वसीम अकरम प्लस नामी एक सवारी उड़ती या दौड़ती फिर रही है। एक जवान लड़का, नाम मैं किसी का भी नहीं बता रहा, आइडेंटिफिकेशन किसी की नहीं बता रहा, कहां क्या वाकया है, मैं सिर्फ वो मुद्दा बता रहा हूं, किसी की आइडेंटिफिकेशन देना बिल्कुल मकसूद नहीं है। एक जवान लड़का, हार्ट अटैक में उसकी मौत हो गई। जब अपने जहां वो रहाइश पजीर था वहां के एक छोटे से अस्पताल में उसको ले गए और डॉक्टरों ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि जी ये इसकी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। लड़के की उम्र हार्डली 35-37 के करीब। जब डॉक्टरों ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि इसमें दम नहीं रहा और इसका इंतकाल हो चुका है, उसके बाद फिर वो कहानी शुरू होती है कि जिसका तज़किरा भी मैंने किया। एक नाम नेहाद पैदागीर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का करता धरता उसके पास पहुंचता है, उनके घर वालों के पास, और उनको बाकायदा एक रकम ऑफर की जाती है टू मेक दैट डेड बॉडी कोरोना 1। सिंध में झूठ हो सकता है, चलिए। कराची में मैं बैठा हूं, मुझे झूठ कहने का शौक है, चलिए। पंजाब में 3 मुख्तलिफ जगहों की दास्तानें, ये भी झूठ है। जरा सोचिए, अब से कुछ दिन पहले कराची के कुछ मुक्तदर अस्पतालों के करता धरता सिंध के वजीर आला से मिलते हैं और इसरार करते हैं कि लॉकडाउन को 28 तारीख तक बढ़ा दिया जाए। फबिहा, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है। शक का दायरा जरा वसी होता चला जा रहा है। आप इस वक्त शहर के किसी अस्पताल में, अल्लाह माफ करे तो इस्तग़फ़ार, आप किसी जगह किसी पेशेंट को ले जाइए और उसके बाद फिर आप देखिए मसीहाओं का एक नया रूप। आपको दिल का मसला हो, आपको न्यूरोलॉजी के किसी डॉक्टर की खिदमत दरकार हो या कोई और मामला हो, सबसे पहला काम आपके साथ कोरोना वाला हो गया। सबसे पहला काम, मैं याद आ गया, बताता चलूं, पार्टी का नाम भी बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े चैंपियन, मैं बिल मुशाफा मुलाकात की बात कर रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं, उनके अपने एक भतीजे के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसे कोरोना के नाम पर कराची के एक बहुत बड़े इदारे में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भर्ती किया गया। उसके बाद 14-15 दिन तक उसको इलाज के नाम पे वहां रख करके जो बिल बनाया गया वो अलग, ट्रीटमेंट के नाम पे जो मजाक रहा। जाहिर है कोरोना का इलाज दुनिया भर में किसी के पास नहीं है, तो कौन यहाँ माइकलाल उसका इलाज कर लेगा। वो सब कुछ एक अलग एपिसोड है। और जैसे ही वो इसरार करते थे कि डॉक्टर साहब आप मतलब जब इलाज कोई नहीं है, पेशेंट के साथ मामलात कुछ नहीं है, हम क्वारंटाइन इसको घर में करा लेंगे, तो उसके बाद फिर वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन के कुछ करते धरते, फिर वो आकर के वो जो डराने का और खौफजदा करने का वो जो एक नया सिलसिला शुरू होता था कि ये ना किया तो यूँ हो जाएगा, ये ना किया तो यूँ हो जाएगा। जाहिर है आप डॉक्टर हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। आप जो मुझे कहेंगे मुझे झक मार के माननी पड़ेगी। कैन यू बिलीव ये हमारे मसीहाओं का हाल है? ये हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है और ये निचली सतह के लोग कर रहे हैं, निचली सतह के डॉक्टर्स, निचली सतह के एडमिन स्टाफ ही कर रहा है। अस्पताल की हायर मैनेजमेंट को इसकी कोई इत्तला नहीं होगी। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू? अस्पताल माफिया ने 28 तारीख तक ये बढ़ाने के लिए कहा लॉकडाउन। ये समझ में आता है कि यार इसमें अवामी फलाह का कोई पहलू हो सकता है,
गुमान किया जा सकता है, हालांकि यहाँ सबके साथ जो है वो पेट लगा हुआ है और सब उस पेट की दोजख को भरने के चक्कर में। लेकिन उसके बाद ये सारा गोरख धंधा जो हो रहा है, दिल का पेशेंट जाए, दिमाग का पेशेंट जाए, घुटना टूटा हो, हार्ट टूटा हो, आप कोरोना पेशेंट हैं जी, इसे क्या कहेंगे आप? अब आ जाते हैं लावारिस लाशों के साथ जो सलूक हो रहा है। कराची में दो मुख्तलिफ मुर्दा घरों से मेरा राब्ता हुआ। वहाँ मैंने अपनी सोर्सेज को एक्टिव किया तो पता चला कि दोनों जगहों पे इस तरह के मुताद्दिद वाक़यात हुए कि जहाँ मुताद्दिद कहना शायद गलत होगा, शायद 5 से 10, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर इस वक्त जहन में नहीं है, 5 से 10 लाशें कम से कम ज़बरदस्ती कोरोना के नाम पर उनको जो है वो ले जाया गया कि जी इनको बनाओ, इनका सर्टिफिकेट, इनको कोरोना था। मरता क्या ना करता, स्टाफ बनाएगा, स्टाफ ने बनाया, बना करके दिया। और ये कार खैर करवाने वाले सरकारी लोग थे, सरकारी लोगों ने बॉडीज रिसीव की, उसके बाद उनकी जिस ताम झाम के साथ ले जाकर के तदफीन की गई वो एक अलग दास्तान है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी किसी कोरोना पेशेंट की आपने या आपके किसी बहुत करीबी सगे ने कोरोना पेशेंट की कोई डेथ सुनी है? आज अभी इस वक्त तक सुनी अगर है तो उसकी तदफीन देखी है? वो कब्रिस्तान जिनको मख्तस किए जाने वाला था वो कहां है? वो डेड बॉडीज जो उसमें शहीद कह के गाड़ी जाने वाली थी क्योंकि ये तदफीन नहीं होती, वो कहां है? तुम कत्ल करो हो कि करामात करो, इस पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स का अवाम मुखालिफ ये क़िताल अगर एक सेक्ट या फिरके के साथ या किसी एक के साथ हो तो उसे जेनोसाइड कहेंगे, लेकिन इसे और क्या कहा जाए? ये जो इस वक्त अवाम के साथ किया जा रहा है और कोई नहीं कि जिसे आप पुकारें। और ये मत समझिएगा कि मैं सब कुछ बता चुका, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी आगे सुनते जाइए। वज़ीर आला सिंध टेलीविजन स्क्रीन पर अपेयर होते हैं और उसके बाद अवाम में एक सनसनी दौड़ जाती है। भला क्यों? इस सूबे की सबसे ताकतवर तरीन हस्ती अवाम को यह खौफनाक इत्तला देती है कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 300 प्लस डेड बॉडीज रिसीव हुई हैं, जिनकी मौत का हतमी वजह जो है वो अभी तक जानी नहीं जा सकी। शुबा है कि इन्हें कोरोना था। एक मखसूस टाइम स्पैन के दौरान ये अमवात उन्होंने बताया कि इतने दिन के दौरान ये अमवात हुई। अखबारात ने इस पर खबरें छापनी शुरू कर दी, टेलीविजन ने इसको पिक कर लिया, इस पर टिकर्स चलने लगे, इस पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद थोड़े दिनों में ये धड़म तख्ता हो गई खबर। ये खबर ऐसे ही फी सबीलिल्लाह जनरेट करवाई गई थी। आपने बताया कि इतने दिन में कराची में जिना अस्पताल में 300 प्लस डेड बॉडीज आई। मेरे भाई 2.5 से 3 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल ये शहर है। अगर वहां हफ्ते या 15 दिन में या 5-7 दिन में अगर 300-400 डेड बॉडीज आ जाती हैं तो व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्स द बिग डील इन इट? लेकिन सनसनी फैलाना मकसूद है जनाब, सनसनी फैलाएंगे तो मजा आएगा। एक समाजी रहनुमा जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद जिन्होंने टेक ओवर किया और जिनसे अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें तक अरेंज नहीं हो रही थी, मैंने जब उनसे कुछ अर्से पहले इनका एक इंटरव्यू किया था, यानी हालत ये थी कि वो अपनी एम्बुलेंसेस और अपने सामान जो है वो बेचने तक आ गए थे। इस वक्त प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि सूबे सिंध में से जो इमदादी रकूम के लिए चेक जारी होता है, वजीर आला ने खुद टेलीविजन पे बैठ के ये इतराफ किया है। मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, वजीर आला हाउस के लोग या वजीर आला खुद इस बात को चेक कर सकते हैं। वजीर आला ने जिस मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़ी थे लोगों से कि खुदा के वास्ते हमें काम करने दो, मैं उसी काम पे आ रहा हूँ, पहले क्या काम कर रहे हो। उसी में वजीर आला ने बताया था कि जिन लोगों के चेक्स, जिन लोगों के साइन से चेक्स जारी होते हैं उनमें से वो एक समाजी रहनुमा भी मौजूद है। कल तक अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अरेंज नहीं हो रही थी और आज अचानक इतनी बड़ी लॉटरी लग गई। आपको समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है? और दर हकीकत ये 300 प्लस वाली जो न्यूज थी ये ऑथेंटिकेट भी उन्हीं समाजी रहनुमा से कराई गई थी, उन्हीं के सोर्सेज से।
उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई रिपोर्टर्स की जानिब से ये वो, तो फिर धड़म तख्ता हो गया। जाहिर है कि फिर उन्होंने फिर एक बैक यूटर्न ले लिया कि जी इतनी बड़ी आबादी के शहर में अगर इतने लोगों को गुस्ल के लिए लाया जाता है या तदफीन होती है या फलाना ढिमकाना, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सीमी जमाली इस बात की बाज़ाब्ता तरदीद कर चुकी कि इतने लोगों की अगर आमद हुई है तो हम उनको बगैर किसी टेस्ट के कोरोना पेशेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते वो पेशेंट था भी या नहीं। आप कैसे बगैर तस्दीक के वजीर आला, वक्त का वजीर आला, सिंध का वजीर आला बैठ के टेलीविजन पे बम फोड़ देता है कि जी इतने लोगों की आमद की इत्तला है। कैन यू बिलीव? अगर वजीर आला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस दर्जे गैर जिम्मेदारी, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, का सबूत देगा, तो फिर आप मुझसे या और किसी से क्या तवक्कुर रखते हैं? वही समाजी रहनुमा, मैं उनके ऊपर आता हूं, वही समाजी रहनुमा जिनको लोग इमदाद दें तो उनकी कार्रवाइयां चलती हैं, उनके मामला चलते हैं, फिर वो सोशल सर्विस अपनी चलाते हैं। वो अचानक जाकर के इमरान खान साहब के सामने खड़े हो जाते हैं और उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दे डालते हैं। अंधी लगी? ये रकम आपने अपने घर से दी है? आपके वालिद साहब का तो कोई बिजनेस ही नहीं था, आपका भी कोई कारोबार नहीं है। अगर इसे कारोबार कहते हैं तो फिर ये आपका कारोबार है, वरना तो ये समाज सेवा है। समाज सेवा में 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहां से आ गए भाई? वक्त के वजीर आजम को आपको देना चाहिए था। उसूल ये कहता है, उसने चलो खैर वो आला ज़र्फ आदमी, उसने आपसे वसूल कर लिया, ओके। आप कैसे चले गए वहां देने के लिए? आपने उन तमाम लोगों को कैसे डिसीव किया जो आप पर एतमाद करके आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, आपके इदारे के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिन्होंने अपने दामे दरमे सुखने अतिया दिए थे। मतलब गजब खुदा का। ये वो सिंध हुकूमत है कि जो लोगों को कुत्ते के कांटे से नहीं बचा पा रही। आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 रोज हो चुके हैं। सिंध में एक और बच्चे को जिस बेदर्दी से उसकी लाश, मतलब भमोड़ी हुई लाश मैंने देखी, बयान से बाहर है। लाड़काना से वो हसनैन बच्चा कराची आया और उसकी लाश यहां से गई। उसके बाद ये एक बच्चा, और ये सिर्फ 2 वाकयात नहीं, ऐसे मुताद्दिद वाकयात हैं। लेकिन चूंकि आलमी बरादरी इस पे हमारी कशकोल में भीख नहीं डालेगी, इसलिए इन बच्चों को हम नहीं बचाएंगे। मैं तुम्हें कोरोना से बचाऊंगा लोगों, चाहे वो कोरोना हो या ना हो, लेकिन तुम कुत्ते के कांटे से मर जाओ तो सानू की। अजरा पेचू बबांगे दोल खड़ी होकर के कह चुकी कि लोग पत्थर न मारें कुत्तों को। कुत्तों के हुकूक की चैंपियन बनी है वो। आसफा भुट्टो जो है, उन्होंने कुत्तों के मरने पे, मारे जाने पे उन्होंने ट्वीट दाग दिया। ये सिविल क्या उसको कहते हैं, मोमबत्ती माफिया, ये उस पर अंगड़ाई खड़ी हो जाती है। वोट कुत्तों से मिलता है तुम्हें, लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो जिए भुट्टो कह करके और अपनी मौत के वारंट पे साइन कर रहे हैं। करो, लेकिन ये कराची वालों के साथ जो हो रहा है, ये कराची वाले सुम्मुन बुकमुन, और ये कराची वालों के नामनियाद मसीहा, वो 98% मजलूम मुतवस्सित तबके के रहनुमा, कौन से गढ़े में गुमनामी के, वो 14 MNA MPA, वो किधर है PTI के? कोई नहीं बोल रहा और कोई बोलेगा भी नहीं। वो मीडिया के चैंपियंस, वो रात को बाबू बन करके, टाई सूट लगा करके, मेकअप करके आकर के बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने वाले को फुल टॉस ही मिले, यॉर्कर ना। वो क्यों नहीं बोल रहे? सब धंधा है पर गंदा है। सिंध हुकूमत की सीरियसनेस का आलम यह है कि सिंध के एक इंतहाई अहम वजीर ने, कि इंतहाई अहम शख्सियत ने, जो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके इमरान खान सरकार को चेतावनियां देते रहते हैं, उन्होंने आवाम के ही पैसों पर, बुरा मत बनाइएगा, लेकिन उन्होंने आपके और मेरे पैसों पर ही यह अय्याशी का एहतमाम किया है कि अपने बंगले पर उन्होंने एक टैंकर मंगवाया और जरासीम कुछ अद्वियात का, और उन्होंने वो वहां पे स्प्रे करवा करके और हमें शुक्रिया का मौका दिया। जाइए, अब जो बिगाड़ सकते हैं आप वो बिगाड़ लीजिए। थर में भूख से बच्चे मर जाएं, कुत्ते के कांटे से लोग कराची पे लाड़काना पता नहीं इधर उधर मरते रहें, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन कोरोना से बचाऊंगा, कोरोना से बचाऊंगा। मैं आलमी बरादरी से अपील करता हूं कि यार, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम्हारा भी कोई रसूल होगा भाई, तुम्हारा भी कोई दीन धर्म होगा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इन लोगों को इमदाद देके हमारी जान छुड़ाओ, इनको इमदाद देके हमारी जान छुड़ाओ, ताकि ये जो मिल करके हमारी ये जो नस्ल कुशी की तैयारियां नहीं, बल्कि नस्ल कुशी की जा रही है। कहां है वो सारे पेशेंट्स जिनको अस्पताल जाने का मौका मिलता था तो वो फौरन अस्पताल जाते थे, कहीं उनके साथ कोई मामला हो जाता था,
आज उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं, आज उनके लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं। कल इंतहाई एक अहम शख्सियत से गुफ्तगू हो रही थी, दूसरी टेलीफोन कॉल उनके पास जब आई तो पता ये चला एक आदमी ये सिफारिश करवाने का कहा था कि जनाब आप किसी वो फलां जो डॉक्टर है हमारे, आप उनको टेलीफोन कर दीजिए कि वो हमारे वालिद की दवा हमें एक बार फिर प्रिस्क्राइब कर दें, हम उन तक पहुंच नहीं सकते। और वो इतनी बड़ी फ्लाइट ने उस डॉक्टर को बेचारे को कॉल किया, वो डॉक्टर अल्लाह उसको अजर दे, उसने फिर कॉल बैक की उस पेशेंट को, तब उनका मामला हल हुआ। कैन यू इमेजिन? आपको आपके अपने पैसों से दवा इलाज की सहूलतें भी इस मुल्क में मुयसर नहीं होने देंगे। दवा इलाज वैसे भी हुकूमतों की जिम्मेदारी कब रही है, ये हम खुद ही किया करते थे, लेकिन अब आपको वो भी मुयसर नहीं होने दी जाएगी। अब भी वक्त है, शायद कुछ दिनों का, कुछ घंटों का, कुछ पलों का, कुछ रातों का, कुछ नहीं पता। कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, अपने हक के लिए सवाल तो करो। मैं खुदा न खास्ता किसी सिविल डिसोबीडियंस का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं खुदा न खास्ता किसी एजिटेशन की तरफ तुम्हें नहीं वर्गला रहा, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे अपने हक के हवाले से बात कर रहा हूं। यार तुम्हारा अपना हक तुम्हें भीख की तरह दिया जाता है, और वो भी जब साहब लोगों को देने का दिल करता है। तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे तुम्हारे दवा इलाज की सहूलतें छीन ली जाए, तुम्हें तुम्हारे घरों के अंदर घुसेड़ के मार दिया जाए, सफों की सफे मिटा डाली जाए, तुमसे कब्रिस्तानों में दफन होने का हक छीन लिया जाए, तुमसे तुम्हारे अपनों की नमाज जनाजा का हक छीन लिया जाए। तुम इंसान हो? तुम इंसान हो? मुझे यकीन नहीं आता, मुझे यकीन नहीं आता। परवरदिगार आलम से दुआ भी नहीं कर सकता तुम लोगों के लिए, क्योंकि दुआएं भी उन्हीं लोगों के हक में कबूल होती हैं जिनकी हरकतें ऐसी हों कि उनके लिए उनकी दुआएं कबूल हों। तुमने 5 वक्त मेरे ख्याल है अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे झुकना है। तुम में से अक्सर ने ड्राइंग रूम में बैठ करके तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन घर की दहलीज पर खड़े होकर के तुमने एक लफ्ज नहीं कहना, एक जुमला नहीं कहना। प्रेस क्लब के बाहर जाकर के तुमने कोई बात नहीं करनी। तुमने अपने अवामी नुमाइंदे जिसको तुमने चुन करके भेजा है असेंबलियों में, तुमने उसके दफ्तर जाकर के कोई सवाल नहीं करना। तो ठीक है, इंतजार करो अपने मिटा दिए जाने का। फीमान अल्लाह। तो अब आपने ये दोनों ही वीडियो देख लिया। ऐसे तो हम पाकिस्तान मीडिया के बारे में या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के बारे में जितना बोले उतना ही कम है, क्योंकि ये रोज कुछ ना कुछ नया लेके आ जाएंगे और इनकी जिंदगी में कोरोना वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, कोई चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जिंदगी में बस इंडिया इंडिया और इंडिया ही रहता है। इंडिया ने ये किया, इंडिया ने छींक दिया, इंडिया ने खांस दिया, हमेशा इनकी जिंदगी में इंडिया ही रहता है। अब पहले जनाब ने कहा कि इंडिया में ऐसा चल रहा है कि मुस्लिमों के दुकान से सामान नहीं खरीद रहे, मुस्लिमों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को कोरोना वायरस की वजह बताई जा रही है। तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बहुत ही कड़े शब्दों में यह बताना चाहता हूं इंडिया से कि हम सिर्फ और सिर्फ एकता के साथ जीते हैं और साथ जीने में बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब कोई होता ही नहीं। हमें पता ही नहीं कौन है मुस्लिम, कौन सिख, ईसाई, सब इंडियन है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम मुस्लिमों को क्यों कहेंगे कोरोना वायरस उनके वजह से हुआ है। हम सबको पता है कि कोरोना वायरस चाइना के वजह से आया है और हम आपके तरह चाइना से डरते नहीं है। हमें पता है कोरोना वायरस चाइना की वजह से आया और हम चाइना को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फुल स्टॉप। सेकेंडली, अब मैं आपको जो आपके बहुत ही काबिल मीडिया पर्सन ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के आज। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर कोरोना में कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार हुए, कितनी लाशें आई, यार उसको लेके भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, वहां से भी आपने पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। इतना गंदा पॉलिटिक्स, इतनी बड़ी महामारी छाई हुई है, एक ग्लोबल पैंडेमिक हो गया है, वहां पर आप एक दूसरे को मदद करोगे या लाशों की काउंटिंग को लेके और इन सब चीजों को लेके घटिया पॉलिटिक्स करोगे? प्लीज अपने कंट्री को बचाइए। ये बहुत बड़ी पैंडेमिक है। इंडिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब नहीं देख के आप अपने कंट्री को बचाइए। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो दिखाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बहुत ही अच्छा बोला है आपके एंकर ने, बहुत ही सही कहा है कि आपके यहाँ कुत्ते काटने से लोग मर जा रहे हैं। मैंने दुनिया में नहीं सुना कि हर रोज एक एक आदमी कुत्ते काटने से मर जा रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स है आपकी कंट्री में, कुत्ते काटने से आप नहीं रोक पा रहे हो, कुत्तों को नहीं रोक पा रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि यार इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो नहीं कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। प्लीज अपना कंट्री देखिए, अपने कंट्री पे ध्यान दीजिए।
आपके लिए और आपके कंट्री के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें पाकिस्तान की किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारे कंट्री में बहुत एकता है, हम सब एक साथ रहते हैं और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। दूर से बैठ के फालतू की बातें मत कीजिए और सांप्रदायिक इश्यूज मत बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को कहिए कि हम इंडियंस हैं और हम एक हैं, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कृपया वो पाकिस्तान मीडिया की ये गंदे और झूठे खबरों को ध्यान ना दें। थैंक यू।